आप भाजपा के द्वारा ही जान लीजिए मुझे घेरने का कोशिश किया गया है जिला में। किसी को भी अगर हटाया जाता है, निष्कासन किया जाता है तो पहले उसे शो कॉज किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में इन दिनों चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, या तो वो MLC चुनाव हो या फिर बोचहा का विधानसभा उपचुनाव। तमाम चुनावों को लेकर, यानी जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से तैयारियां कर चुकी हैं और कर भी रही हैं। बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर अभी भी तैयारियां जारी है। ऐसे में अगर हम बात करें दलों की, तो अलग अलग दल अब कार्रवाई भी कर रही है और किसी भी तरह की कोई भी गलतियां ना हो उनसे, इसको लेकर कोई भी ऐसे नेता यदि अपनी पार्टी के खिलाफ किसी भी तरह से अनुशासनहीनता बरतते हैं तो उन पर कार्रवाई हो रही है। पिछली बार आरजेडी ने कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता गुलाब यादव को पार्टी के बाहर का रास्ता 6 साल के लिए दिखा दिया था। तो बीजेपी ने भी डॉक्टर सच्चिदानंद राय और छेदी पासवान के बेटे को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब बारी है कांग्रेस की। बता दें आपको कि इस वक्त रक्सौल में राजनीतिक सरगर्मियां इसलिए तेज हैं क्योंकि कांग्रेस ने 6 साल के लिए कांग्रेस के नेता रामबाबू राय को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो कि पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और ऐसे में रामबाबू राय ने DTV भारत के सहयोगी राकेश से खास बातचीत की है। क्यों ये कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के बाद वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है और इस कार्रवाई के बाद क्या वो कोई अगला कदम उठाने वाले हैं, इसको लेकर उन्होंने DTV भारत से खास बातचीत की, अपनी बातों को सामने रखा। जरा सुनिए। श्री रामबाबू प्रसाद यादव जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको लेकर के अटकलों का बाजार जो गर्म है उन पर इनकी क्या राय है। सबसे पहले नेताजी, स्वागत है आपका हमारे DTV भारत में। चलिए, धन्यवाद। आपको लेकर के जो ये अटकलों का बाजार जो गर्म है, लोग ये नहीं समझ पाते थे कि आप वाकई में कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के नेता हैं या RJD के नेता हैं या किस दल के नेता हैं। निष्कासन को लेकर के जब चर्चाएं शुरू हुई हैं तब से लोग आपको लेकर के काफ़ी आपको चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। आपको ये समझा जाए कि आप अब राजद के अस्थायी सदस्य हो चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जे अभी MLC पंचायत जनप्रतिनिधियों का चुनाव होने जा रहा है कल, और विगत 2020 में महागठबंधन से रक्सौल से हम प्रत्याशी हुए थे। इलेक्टेड अपोजिशन हम हैं अभी रक्सौल का। पूरे भाजपा वाले NDA वाले लोग जिला पर हावी थे। उसमें ऊपर वाले की मेहरबानी से बहुत प्रयास मेहनत करने के बाद में हम लोगों ने जिला परिषद चेयरमैन का अपना चुनाव हम लोग जीते। सारे नेता लोग, कार्यकर्ता लोग, सब लोग को इकट्ठा किया गया। उसमें बड़ी मजबूती से हम लोग का जिला पर कब्जा हो गया। किसी भी दल, जो कोई भी बड़ा दल हो, उसका संविधान है, उसका नियम है, कानून है। किसी को भी अगर हटाया जाता है, निष्कासन किया जाता है तो पहले उसे शो कॉज किया जाता है। सिर्फ फेसबुक पर डाल देने से, फेसबुक पर कर देने से तो पार्टी नहीं ना चलेगी। फेसबुक या पार्टी तो नहीं है। और जहाँ तक है जो मेरा निष्कासन जो है, वो चीज़ मुझे दबाने के लिए किया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं अपने ज़िले वासियों को, दोनों चंपारण वासियों को, कि जिस तरह मुझे दबाने की कोशिश किया गया उसी तरह पूरे जिला वासियों का जो गुस्सा जो देखने का जो मिला सोशल मीडिया के माध्यम से, कि उसका परिणाम आने जा रहा है। कल वोट होगा और 7 तारीख को गिनती होने जा रहा है। मेरा पुरजोर समर्थन राजद के जो प्रत्याशी हैं, बबलू देव जी, लालू यादव, तेजस्वी जी के जो सिपाही बन के आए हैं, उनके साथ है। और वह चुनाव जीत दर्ज करने जा रहे हैं। इसमें बहुत बड़े षड्यंत्र रचा गया था भाजपा
के द्वारा, आप भाजपा के द्वारा ही जान लीजिए मुझे घेरने का कोशिश किया गया है जिला में। लेकिन हम साधारण से वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के मन के बात हम लोग समझते हैं। आज मोतिहारी जिला से ये लगभग हमको लगता है कि 55-60 किलोमीटर दूरी पर तिरवाह इसको कहा जाता है। मैं तिरवाह में बैठा हुआ हूँ। कई बार से यहाँ बीजेपी के विधायक और एमपी हैं, आज तक एक ईंट भी इधर नहीं रखा था लोग। हालांकि तिरवा क्षेत्र ये विकास से कोसों दूर है। अभी आपने चर्चा के दौरान ही एक इम्पोर्टेंट बातें कही चेयरमैन की चुनाव को लेकर के, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चेयरमैन के चुनाव को लेकर के आपकी सक्रियता, काफ़ी सक्रियता आपकी दिखी गई। लगभग हर प्रखंडों में चेयरमैन को जिताने के लिए, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाने के लिए ममता राय के समर्थन में आपने पूरी ताकत झोंक दी थी। और हम लोगों ने कवरेजिंग के दौरान आपको क्षेत्र में सक्रिय देखा था। आप लोगों के सहयोग से चेयरमैन की कुर्सी पर तो ममता राय बैठ चुकी है, अब उनके परीक्षा की बारी है। क्या इस चुनाव में एमएलसी के चुनाव में क्या मौजूदा चेयरमैन का समर्थन आप लोगों को प्राप्त हो रहा है? देखिए, सही बात आपने कहा कि जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव में उसमें हम लोग का अहम भूमिका रहा है, सब लोगों को जोड़ने के लिए। पहले कुछ विगत स्वर्गीय मोतीउर रहमान साहब भी काम करते थे, उन्हीं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था। उस समय उन्हीं के मैं लाइन में मैं राजनीतिक अपना शुरू किया, उन्हीं के इशारे पर। तो उन्होंने एक आध चीज़ हमको बतलाते थे उस समय। लालू जी के पास भी मौका हम लोग के उस समय मिलता था तो वो भी बतलाए थे कि राजनीति करने वाला व्यक्ति दूरदृष्टि रखता है और राजनीतिक में अहंकार क्रोध की कहीं गुंजाइश नहीं है। उसी चीज़ को हम अपनाए और पूरे जिले वासियों को, महागठबंधन के जितने भी लोग थे, सारे लोगों को हम एकत्रित किए। हम सबको इकट्ठा किया। हाँ, सबको इकट्ठा करके, और जिसको हम लोग हराए चेयरमैन में, वो भी साधारण आदमी नहीं था। बिहार में कोई नहीं कहता था कि चेयरमैन से इसको हराया जाएगा, लेकिन हराने की तो बात छोड़ दीजिए, उम्मीदवार भी नहीं बन पाया वह चेयरमैन के लिए। क्योंकि उस समय की तत्कालीन जो चेयरमैन अध्यक्ष थी, उनके पति भी विधानसभा के मेंबर थे। और यह ना मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनका ऐसा वर्चस्व था, इतना हाई फाई था, और ऐसा हम लोग ऑर्गेनाइज किए, ऐसा हम लोग मतलब कि एक दूसरे को हम लोग मिल के काम किए कि उनका हौसला ही पस्त हो गया कि उम्मीदवार ही नहीं बन पाई। वह चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें यह षड्यंत्र के तहत हमको मतलब कि किया गया, लेकिन उससे मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ। कौन कर रहा है ये षड्यंत्र आपके साथ? इसमें कुछ आप जो ये भाजपा के कुछ एजेंट लोग हैं हमारे कांग्रेस में, वही लोग ही काम कर रहे हैं। और मेरा एक ही जान लीजिए, मेरा एक शुरू से जिलावासी जान रहे हैं कि राम बाबू यादव जो कहते हैं वो करते हैं। जिसके साथ मैं हूँ, चाहे उसके साथ जो भी करना पड़े मैं करता हूँ। मैं बैक नहीं होता हूँ, पीछे नहीं होता हूँ। अगर मैं ममता राय जी को मदद किया तो मदद किया, चाहे सब चीज़ से। उसी तरह मैं बबलू देव के साथ हूँ तो हूँ। इसके लिए मुझे कोई परवाह नहीं है कि कहाँ ऊपर में कोई क्या करेगा नहीं करेगा। मैं मदद कर रहा हूँ और मेरा पूरा पुरजोर कोशिश रहेगा। और ये विश्वास भी है, यकीन भी है कि पूरे जिलेवासी अब ये चीज़ को समझ गए हैं कि मेरे साथ जो किया गया है यह अनुचित था। इसका जवाब कल वोट के रूप में लोग देने जा रहे हैं। पंचायत जो प्रतिनिधि जो जीते हुए हैं कल देने जा रहे हैं। हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हत्या हो गया, हमारे बहुत करीबी आदमी था, ऊपर मुखपति स्वर्गीय रमेश यादव। चलिए, आप अभी आपराधिक घटनाओं की आप चर्चा कर रहे हैं, हालांकि इस मुद्दे पर भी हम आपसे सवालात करेंगे। अभी आपने जो ये बात बताया कि हमको दबाने की कोशिश की जा रही है, हम उभरते हुए जिला के एक उभरते हुए नेतृत्वकर्ता थे,
या हैं, हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, पिछले चुनाव में हमने देखा, जो कुनबा आपके साथ था वह कुनबा इस एमएलसी चुनाव में, इस निकाय चुनाव में वह कुनबा आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? एकदम वह कुनबा है, उसमें एक आध दो आदमी को छोड़ के सारे लोग मेरे साथ हैं। रक्सौल और ही जान लीजिए, बेगर टिकट के अगर ट्रेन में आप चढ़ जाइएगा तो कहीं तिथि पकड़ लेगा। अब निर्दलीय का जुग खत्म हो गया। हमारा अपना लोग है जो पंचायत जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, वो वोट भी दे देंगे तो 4 तारीख के बाद में वो लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि हमको वोट दिए हैं, तो हमारे अपने लोग काहे गलत जगह पर वोट देने जाएंगे, नहीं देंगे। आने वाला दिन में तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता हैं, वो आशा भरी निगाहों से बिहार की जनता देख रही है। पंचायत जो जनप्रतिनिधि हैं वो समझ रहे हैं कि नीतीश बाबू से हम लोग का हक नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव आएंगे तो हम लोग को सामान मिलेगा, हक मिलेगा। एक वार्ड सदस्य का, मुखिया के 2500 रुपया महीना, एक दिन में ही मुखिया जी का इनका दूध, चीनी या चाय पत्ती में खर्च हो जाता होगा। हमारे वार्ड सदस्य भाई लोग 500 रुपया महीना, एक दिन में लग जाता होगा। अगर ब्लॉक अगर आएंगे तो 500 रुपया वही में उड़ा जाएगा। हमारे समिति साहब जी का कम से कम मुखिया लोग के 25,000 होना चाहिए, 6,000 वार्ड सदस्य का होना चाहिए। रक्सौल में अपराध का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। विगत 6 से 7 महीनों के अंदर में 12 से 14 मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है बेलगाम अपराधियों के द्वारा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रक्सौल अनुमंडल के साथ साथ पूरे ज़िले में अपराध बढ़ चुका है। नया हमारे ज़िले के कप्तान एसपी साहब आए हुए हैं। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि आपके लिए यह चैलेंज है। कल जो हत्या हुई है, 3-4 रोज पहले हमारे रक्सौल में एक व्यवसायी की हत्या हो गई, उधर एक सहनी जी का हत्या हो गया। आपके लिए यह चैलेंज है, जिस थाना में भी ऐसी घटना हो रही है, हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, उस थाना प्रभारी को अविलंब आप लाइन हाजिर करिए। देखिए जब आपका अपराध के ग्राफ कम हो जाता है कि नहीं। थाना वाले लोग हैं, सिपाही हो चाहे कोई भी स्टाफ हो, दिन भर उगाही के लिए आपको ड्यूटी दिया गया है क्या? राजद में आपकी औपचारिक आगमन कब हो रही है? अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। मैं एक ही शपथ लिया हूँ जो तेजस्वी यादव को आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं, बिहार की जनता। हम लोग पुरजोर उनके साथ है। जब तक उनको हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, मैं दल में रहूं नहीं रहूं, मैं उनके साथ हूं। उनके उम्मीदवार को मैं मदद कर रहा हूं और जिता कर लेकर जाऊंगा। जिस तरह चेयरमैन हमने जिताया, उसी तरह पूरे जिलावासियों का इसी तरह अगर झुकाव हम लोग का रहा कल तक, तो हम लोग एकदम श्योर जीत की तरह हम लोग बढ़ गए हैं। और पूरे जिलावासियों की यह लड़ाई हो गई है, एक बबलू देव की लड़ाई नहीं है। पूरे जिलेवासियों का यह अब लड़ाई हो चुका है कि हर हाल में बबलू देव को, राजद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव के सिपाही को जिता देना है और जिता के भेज देना है। तो सुना आपने, एमएलसी चुनाव को लेकर तमाम जो सरगर्मियां हैं वो तेज थी। और ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे रही थी, तो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रामबाबू राय किसी और दल के नेता को प्रत्याशी को समर्थन दे रहे थे और अनुशासनहीनता के खिलाफ उन पर कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई के बाद रामबाबू राय थोड़े से दुखी हैं और उन्होंने इस कार्रवाई पर आपत्ति भी जताई है।